हाय फ्रेंड, मैं सजाब सर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। और वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर इस चैप्टर जो भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूं उस चैप्टर से कोई भी आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में आपको मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप आराम से उस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूंगा। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करूंगा और उस चैप्टर का नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से मिल जाएगा। और मैं टाइम को वेस्ट न करते हुए आपको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हीट के बारे में पढ़ाऊंगा, हीट के बारे में बताऊंगा हीट क्या होता है। तो एक बात समझिए, हीट जो होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने बता दिया हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो अब हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर 1950 से पहले अगर कोई पूछता कि हीट क्या है, अगर 1950 से पहले जो हीट था वो अलग था और एनर्जी जो था वो अलग था। और हीट की अपनी यूनिट होती थी, हीट की अपनी यूनिट कैलोरी होती थी और एनर्जी की अपनी यूनिट जूल होती। लेकिन 1950 के बाद हीट और एनर्जी दोनों सेम हो गया, इसलिए हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई बुक में आपको हीट का डिफिनीशन ये देगा, हीट का डिफिनीशन जो देगा, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। कई बुक में आपको यही लिखेगा कि जो हीट होता है, हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। आपको मैंने बताया कि कई बुक में आपको ये डिफिनीशन मिलता है और क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसी कंसेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर मान लो एनर्जी को ए से बी पॉइंट पर ट्रांसमिट करना हो, अगर ले जाना हो, तो हीट हमारा एक मोड हो सकता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कि अगर क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर दिख, सबसे बेसिक क्वेश्चन हीट पर बनता है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ। अब आपको मैंने डिफिनीशन बता ही दिया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्वेश्चन आता है इसलिए हमने क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हीट पर कैसे आता है। जैसे क्वेश्चन है हीट इज एसोसिएट विद। अब देखो हीट किससे एसोसिएट होता है, तो याद रखिएगा हीट जो है, अब मान लो कोई भी बॉडी में अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऑर्डरली मोशन हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऑर्डरली मोशन हो। तो ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल जो आंसर होगा वही आंसर होगा, क्योंकि ऑर्डरली मोशन का तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल भरे हैं और गैस के मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर में। अगर हमने इसमें गैस के मॉलिक्यूल भरा और इसको अगर हमने हीट इसमें बढ़ाने की कोशिश की, तो हीट अगर हम इसे देंगे तो इसके मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डरली मोशन नहीं करेंगे, वो रैंडम मोशन करेगा। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इधर टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इधर टकराएगा। तो ये रैंडम मोशन होगा और रैंडम मोशन होने के कारण इस बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने से हम लोग कहते हैं कि हीट जो है वो गेन होता है।
तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन लेके आपको डिस्कस करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको इस जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करता रहूंगा। अब मैं बताता हूं कि हीट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो हीट के प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, ध्यान रखिएगा, दो तरीका आपको याद रखना है। पहला बाय चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा इसमें लिख दिया मैंने बाय चेंज इन टेम्परेचर और बाय चेंज ऑफ स्टेट। दूसरा है बाय चेंज ऑफ स्टेट। ये दो तरीके हैं आपको हीट प्रोड्यूस करने के। अब देखो इसमें एक टर्म आ गया टेम्परेचर, तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की स्टडी करेंगे और टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, तब जाके हम लोग हीट पे दोबारा आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर की स्टडी करते हैं और टेम्परेचर की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं और उसे कहते हैं थर्मामीट्री। ध्यान रखिएगा उसे कहते हैं थर्मामीट्री, लिख दिया मैंने थर्मामीट्री। कई बुक में आपको चैप्टर इसी नाम से दिया होगा थर्मामीट्री। मतलब थर्मामीट्री वो होता है द ब्रांच ऑफ साइंस एट विच study about टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा वो ब्रांच जिसमें इस टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाता है थर्मामीट्री। समझ में आई बात ये? तो ध्यान रखिएगा थर्मामीट्री क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस एट विच स्टडी अबाउट टेम्परेचर। अब देखो इसमें टेम्परेचर का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर जो होता है उसका डेफिनेशन कई बुक में आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ये मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी होता है। जाहिर सी बात है जब अगर हमने टेम्परेचर के बारे में जाना तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो लिख दिया मैंने टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिफरेंट स्केल। ध्यान रखिएगा ये बात, ये मैंने लिख दिया टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल का यूज करते हैं। और वो स्केल क्या क्या है, तो वो स्केल देखो, स्केल तो कोई भी बना सकता है, आप अपना स्केल बना सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस स्केल पर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप अपने नाम से स्केल बना सकते हो और आगे हम लोग किसी भी नाम से स्केल बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ टेम्परेचर स्केल हैं जिनको हम बताते हैं कि कैसे उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और कितना होता है वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको स्क्रीन पर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल दिख रहे हैं और डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर स्केल का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सेल्सियस स्केल का मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। फ़ारेनहाइट स्केल का 32 और 212 और केल्विन स्केल का 273.15 और 373.15 होता है। र्यूमर स्केल का 0 और 80 होता है। रैंकलिन का 460 और 672। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए ये लिखा मैंने कि आपको पता चल जाए कि कैसे हम लोग इसका यूज करके एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। आपको ये तो पता चल गया कि कौन कौन से स्केल पर हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं और कन्वर्जन जानने के लिए लिख दिया मैंने कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल। ध्यान रखिएगा ये बात,
अब कन्वर्जन जानने के लिए आपको सबसे पहले स्केल का पता होना चाहिए कि एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है। देखो, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूं, लेकिन उस फार्मूले का कोई मतलब बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि आपको ये ना बता दूं कि कैसे ये फार्मूला आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ फार्मूले और ट्रिक बताऊंगा। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट स्केल में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप अपने नाम से स्केल बना सकते हो। मान लो आप कोई भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने अपने हिसाब से चूज़ कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ले लिया 10 और बॉइलिंग पॉइंट ले लिया 85, इस तरीके से आपने ले लिया। तो मान लो मैंने कहा कि आपका नाम कुछ भी हो, जैसे रामलाल किसी का नाम है, मैं आपको रामलाल स्केल बना के दिखाता हूँ, रामलाल स्केल। अब आप कहोगे सर रामलाल स्केल, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, रामलाल स्केल लिख दिया मैंने RL माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट रामलाल स्केल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट रामलाल स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट रामलाल स्केल इक्वल टू कांस्टेंट। ये तरीका आप याद रखना, ये फार्मूला याद रखना। अगर ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको दिख रहा है ऊपर जितने भी हैं, इससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे और जिस स्केल में हमें कन्वर्ट करना है उस स्केल में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ किसी स्केल का, किसी भी स्केल का, मान लो सेल्सियस स्केल की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें सेल्सियस स्केल में ये 0 है और ये 100 है। सेल्सियस स्केल में 0 और 100 है तो मैंने लिखा यहाँ सेल्सियस स्केल का C माइनस मेल्टिंग पॉइंट 0 मैंने बताया आपको अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अगर हमने फ़ारेनहाइट का लिया तो F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ध्यान से देखो, इक्वल टू K माइनस मैं 273.15 के जगह पे सिर्फ 273 लेता हूँ अपॉन 373 माइनस 273 इक्वल टू R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। इस तरीके से आगे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ से आपको कैसे निकालना है, तो इसको सॉल्व किया मैंने तो C अपॉन 100 दिखा आपको इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन यहाँ पे 180 दिखा, हमने लिख दिया इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 दिख गया, लिख दिया मैंने इक्वल टू R बाई 80 लिख दिया। अब नीचे देखो सब 20 से डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड कर दिया सबको, तो यहाँ आया, यहाँ पर जो मेन फार्मूला जो हम लोग रटते हैं C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू R बाई 4। यही फार्मूला हम लोग रटते हैं, पूरा फार्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फार्मूला हम लोग याद करते हैं। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे पता चलेगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन ब्लॉक इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, आयरन ब्लॉक का टेम्परेचर दिया है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अपने को फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। ध्यान से देखिए, यहाँ सेल्सियस स्केल है तो लिख दिया मैंने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो मतलब अपने को इस फार्मूले में से उसी दो को चूज़ करेंगे हम लोग जो कि जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे C अपॉन 5 को जैसे हमने लिख दिया C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9, यही इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, F को C में कन्वर्ट करना है तो हमने इन दोनों को लिख लिया। अब देखो क्या दिया है, दिया हुआ है फ़ारेनहाइट वाला, तो हमने लिख दिया F के जगह पे 140 लिख दिया और इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा।
ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर जो दिया हुआ है C/5 तो वैसे ही रहने दिया, f के जगह पर 140 लिख दिया, -32/9 कर दिया, और इसको सॉल्व किया मैं तो यहाँ आ गया 108/9 और ये आ गया 2, मतलब C/5 इक्वल टू 12। अब C/5 इक्वल टू 12 तो C इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। आंसर आ गया आपका C इक्वल टू 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो ध्यान से मैंने कैसे सॉल्व किया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, और इसी पर कई क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कई क्वेश्चन इस टाइप से आता है। देखो इस पर ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों में 4-4 ऑप्शन दे सकता है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। वो एक्चुअली इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता है कि वो आपसे ये भी पूछना चाहता है कि क्या आपको पता है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता क्या है। वैसे ही कन्वर्ट ह्यूमन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यहाँ टेम्परेचर नहीं देगा आपको, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन में दे देगा। और तीसरा क्वेश्चन दे देगा कन्वर्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन, और चौथा क्वेश्चन है कन्वर्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इन फ़ारेनहाइट। एक्चुअली ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन देने का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपसे इनडायरेक्टली वो उसकी वैल्यू पूछना चाहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसका सबका सलूशन बताता हूँ, और एक को कन्वर्ट दूसरे सिस्टम में भी करने का तरीका आपको बता ही चुका हूँ, वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका सलूशन आपको पता होना चाहिए। तो इसका सलूशन क्या है, जैसे कन्वर्ट मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो सबसे पहले मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर यहाँ मैंने लिख दिया, पॉसिबल टेम्परेचर वो होता है 0 केल्विन। ध्यान से देखिए, ये लिख दिया मैंने 0 केल्विन। अब ध्यान से देखिए 0 केल्विन। अब आप कहोगे सर यहाँ डिग्री नहीं लगाए, तो याद रखिएगा कि केल्विन जब भी हम लिखते हैं उसको डिग्री नहीं लगाते। अब यहाँ पर सिंपल 0 केल्विन हमने लिखा, 0 केल्विन। अब इसको उसने पूछा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो क्या आप फार्मूला यूज करके केल्विन और फ़ारेनहाइट का क्या आप नहीं निकाल सकते? अगर निकालना चाहते हो तो क्या मैं यहाँ पर निकाल कर दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन जो है, अपने को केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिख दिया K-273/5 इक्वल टू F-32/9। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको K की जगह पर अपने को 0 रखना है, तो 0 -273/5 इक्वल टू F-32/9। क्या इसको 0 -273/5 इक्वल टू F-32/9 करके इससे आप लोग निकाल सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी, हमने लिख दिया यहाँ पर f इक्वल टू 459.4 डिग्री। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है ये लिख दिया आपने। अब मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट ह्यूमन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन टेम्परेचर क्या होता है। तो इन सेल्सियस स्केल ध्यान रखिएगा, सेल्सियस स्केल में ह्यूमन टेम्परेचर होता है, लिख दिया मैंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है तुरंत +273 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कन्वर्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो कन्वर्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी बराबर -39 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 360 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो चारों फार्मूले मैंने चारों के क्वेश्चन के आपको वैल्यू बता दिया। हकीकत में क्वेश्चन इसीलिए ये देता है कि आपसे वैल्यू भी पूछ सके और उसको कन्वर्जन कर सके। इस तरीके से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए और चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए ये चारों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ आपको एक और क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन देता है रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज 1:3। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज
आपसे पूछ रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब देखो किस में पूछ रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मैंने इसको सॉल्व कैसे करूँगा, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए सेल्सियस को हमने x मान लिया। देखो ध्यान से, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 3 गुना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है, तो मैंने लिख लिया फ़ारेनहाइट इक्वल टू 3x। अब देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, तो जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था उसमें सिर्फ C और F की ज़रूरत है, तो मैंने वो फार्मूला यहाँ लिख लिया C/5 इक्वल टू F-32/9। ध्यान से देखिए, C के जगह पे x लिख दिया, C के जगह पे मैंने x लिख दिया, और x लिखने के बाद अब मैंने लिखा x/5 इक्वल टू f के जगह पे 3x कर दिया -32/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 9x इक्वल टू 15x -160 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको इधर लाए तो x की जो वैल्यू आई 26.66 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। आपका साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमने लिख दिया। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे अपने को सॉल्व करना है, एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है, और किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन डिफरेंट मेजरिंग स्केल पे बताया आपको कि स्केल पर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की टॉपिक है कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये बात, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर स्केल का यूज करते हैं, उसका नाम है थर्मामीटर। लिख लिया मैंने, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। लिख दिया मैंने, यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है कि थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। और सबसे पहले आपको थर्मामीटर पर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट थर्मामीटर किसने बनाया था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट थर्मामीटर गैलीलियो ने बनाया था। लिख दिया मैंने, गैलीलियो ने फर्स्ट थर्मामीटर बनाया था, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर हो सकते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते। हम लोग ये देखते हैं कि ये तो टेम्परेचर जो है, जनरल टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज कर देते हैं। तो क्या सभी टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। हम लोग लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर मेजर्ड बाई, लिख दिया मैंने, लोअर टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई क्रायोजेनिक मीटर। ध्यान रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, क्रायोजेनिक मीटर ये है क्रायोजेनिक मीटर, या आप कह सकते हो एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर। ये मैंने आपको बताया कि लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर। अब आप कहोगे सर एल्कोहल थर्मामीटर क्यों इसका नाम दिया गया? क्योंकि एल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो -79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा, -79 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसे अगर फ्रिज में भी रख दें तो ये आइस के रूप में नहीं बनता एल्कोहल जो है, इसीलिए हम लोग एल्कोहल थर्मामीटर का यूज करते हैं और लोअर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब देखो, अब आप कहोगे सर लोअर तो आपने बता दिया, हायर को तो याद रखिएगा, हायर टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, हायर टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई पायरोमीटर। ध्यान रखिएगा, मेजर्ड बाई पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज करके हम लोग हायर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और वो पायरोमीटर जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पायरोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पायरोमीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीफेंस लॉ। ध्यान से देखिए, जब हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे, रेडिएशन में आप लोग स्टीफेंस लॉ के बारे में देखोगे।
अब हम लोग डिफरेंट थर्मामीटर की बात करते हैं। डिफरेंट थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको डिफरेंट थर्मामीटर के बारे में बताता हूँ। डिफरेंट थर्मामीटर कौन कौन से हैं। पहला देखो, साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर थर्मामीटर या गैस थर्मामीटर। प्रेशर थर्मामीटर जो होता है वो उसी का दूसरा नाम है गैस थर्मामीटर, और दूसरा है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और तीसरा है मरकरी थर्मामीटर। सबसे पहले एक थर्मामीटर अगर आपको याद हो गया तो बाकी थर्मामीटर का जो मेन फार्मूला होता है वो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे प्रेशर थर्मामीटर है, प्रेशर थर्मामीटर में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा, मैंने कल रामलाल वाला ट्रिक बताया था आपको। रामलाल माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे बताया था आपको, इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे ही इसमें जो होता है, इसमें हम लोग अगर हम प्रेशर थर्मामीटर की बात करें, मान लो प्रेशर थर्मामीटर से हमें कोई टेम्परेचर निकालना है, तो हमने लिखा टेम्परेचर थीटा बराबर, याद रखिएगा ये फार्मूला, थीटा इक्वल टू प्रेशर, देखो यहाँ रामलाल के जगह पे यहाँ प्रेशर लिख दिया P, माइनस मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर माइनस P0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर P100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर P0 इंटू 100। ये आपका प्रेशर थर्मामीटर या गैस थर्मामीटर का आपके सामने फार्मूला आ गया। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसका रेंज क्या है, तो याद रखिएगा इसका रेंज है, रेंज जो होता है गैस थर्मामीटर का वो होता है -268 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे दूसरा मैंने बताया प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर थीटा बराबर R माइनस R मेल्टिंग पॉइंट पर अपॉन R बॉइलिंग पॉइंट पर माइनस R मेल्टिंग पॉइंट पर इंटू 100 कर दिया। अब आप कहोगे सर इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज है -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेंज आता है। ध्यान रखिएगा ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका रेंज होता है। वैसे ही सेम मरकरी थर्मामीटर के लिए, अगर मरकरी थर्मामीटर की बात करें तो जो हम मरकरी का लेते हैं उसमें लेंथ लेते हैं रेजिस्टेंस की जगह पे, क्योंकि मरकरी की लेंथ लेते हैं, और लेंथ का उसमें टेम्परेचर का जो फार्मूला होगा थीटा इक्वल टू R के जगह पे यहाँ L माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100 करके हम लोग मरकरी थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और इसका रेंज जो होता है, रेंज जो है वो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 360 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बुक में 300 दिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है 360 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैंने आपको बताया। ये कंसेप्ट हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज फॉर टेम्परेचर जो कि मैंने आपको बताया। और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है द टू फिक्स पॉइंट ऑफ अ थर्मामीटर आर रॉन्गली मार्क एज 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझिएगा यहाँ पर टू फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो ये तो किसी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, तो मैंने मान लिया कि ये हमने डिसाइड किया। मान लो ये आप अपने नाम से डिसाइड कर सकते हो। मान लो ये सजाब सर के नाम से है, तो S ले लिया मैंने। तो S स्केल पर हम देखते हैं क्या होता है। S स्केल पर जो ये फार्मूला आएगा, तो ध्यान से देखो S स्केल पर यहाँ पर पहले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट S स्केल इक्वल टू 5, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट S स्केल इक्वल टू 95। और यहाँ कितना वैल्यू मेजर करने पे आया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने S की वैल्यू 41 ले लिया। अब तुरंत हमने फार्मूला जो आपको ट्रिक बताया था वो लिखा यहाँ पर, S माइनस मेल्टिंग पॉइंट SS अपॉन बॉइलिंग पॉइंट एट S माइनस मेल्टिंग पॉइंट SS बराबर, अब अपने को सेल्सियस, देखो आंसर सेल्सियस में दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड से लेंगे, तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। S के जगह पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है S के जगह पर मैंने लिखा 41, लिखिए मैंने 41 माइनस
मेल्टिंग पॉइंट 5 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 5 इक्वल टू C अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करने पर जो C की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, और C की वैल्यू जो इसको सॉल्व करने पर आएगा वो होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आंसर आपका कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने कई क्वेश्चन लेके आपको आज कंसेप्ट क्लियर किए, और मैं जानता हूँ कि मैं समझता हूँ जहाँ तक ये है कि जितना भी हमने कंसेप्ट बताया है इससे आपके थर्मामीटरी के जो बेसिक नॉलेज है वो हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।